हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है आपको पता है, क्योंकि आपने थंबनेल देख के ही वीडियो क्लिक किया होगा। टाइप ऑफ इंजेक्शन कि जो हमारे इंजेक्शन होते हैं वो कितने टाइप से हमारी बॉडी में लगते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डीप में बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के इंजेक्शन होते हैं। सरफेस पे नहीं, हम इस वीडियो में बात करेंगे डीप में। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो ये आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको जनरली इंजेक्शन लगाना ही होगा। सो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो फर्स्ट जो है हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शन की, हमारे जो इंजेक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन जो हमारे वो पहला इंजेक्शन जो होता है इंट्रावीनस होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, एंड सबक्यूटेनियस होता है, इंट्राडर्मल होता है, इंट्राकार्डियक होता है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ टाइप हैं किसके इंजेक्शन के। यहाँ पे इस इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ हमारे जो इस टाइप के इंजेक्शन लगते हैं वो इंट्रामस्कुलर होते हैं। एंड जो ये है हमारा इंजेक्शन ये इंट्राकार्ड सबकुटेनियस है, ये जो है इंट्रावीनस है जो सीधे वेन्स में एंटर किया जाता है। एंड ये जो है हमारा इंट्राडर्मल है। तो टाइप ऑफ इंजेक्शन आपको आई होप सो क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ लेते हैं टॉपिक आगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो जो हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो आपका 90 डिग्री पे बेसिकली हमारी बॉडी में या हमारी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। इसी तरह जो हमारा सबकुटेनियस होता है ये 45 डिग्री पे हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसी तरह जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है ये 25 डिग्री एंगल पे बेसिकली हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है सीधे वेन्स में। एंड जो इंट्राडर्मल होता है ये 10 to 15 डिग्री एंगल पे बेसिकली हमारी स्किन की जो लेयर होती है, जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर होती है, वहाँ पे बेसिकली इसको इंजेक्ट किया जाता है। आई होप सो कितने टाइप के हमारे इंजेक्शन होते हैं वो क्लियर हुआ होगा। एंड पार्टिकुलर इंजेक्शन जो कितने एंगल पे लगना चाहिए वो चीज़ आपको क्लियर होगी। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप फर्दर आगे ये चीज़ें अगर भूलने लगे तो आपको ये देख सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं लेयर ऑफ स्किन, मतलब जो हमारी ह्यूमन स्किन होती है उसकी कौन कौन सी लेयर होती हैं, वो एक बार इस टॉपिक से अगर रिलेट करके देख लेंगे तो ये टॉपिक जो है आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो इंजेक्शन होते हैं हमारी स्किन में लगते हैं, तो उसके बारे में एक बार जानना जरूरी होता है। सो हमने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमने डायग्राम लिए हैं, इसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सो हमारी जो ह्यूमन स्किन होती है तो उसकी बेसिकली 3 लेयर होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। ये जो हमारी लेयर है ये एपिडर्मिस है, मतलब ये हमारी स्किन की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। एंड जो उसके जस्ट नीचे लेयर आती है वो होती है डर्मिस। ये जो आपके फ्रेंड्स जो बीच में मिडल में लेयर पाई जाती है कौन सी है, डर्मिस। एंड जो डर्मिस के जस्ट नीचे लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपर डर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, एंड उसके जो डर्मिस के नीचे होती है वो हाइपोडर्मिस होती है, या इसे सबकुटेनियस लेयर भी बोल देते हैं। ये जो हमारी सबकुटेनियस लेयर होती है ये बेसिकली फैटी सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। जो हमारी डर्मिस लेयर होती है इसका काम क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड जो डर्मिस लेयर होती है इसमें बेसिकली हमारी वेसल्स पाई जाती हैं, एयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें हेयर जो होते हैं हेयर यहीं से कनेक्टेड होते हैं। एंड जो हमारी वेन्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई का काम करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करती है, वो बेसिकली हमारी डर्मिस लेयर करती है। इस इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी आउटर लेयर हो गई एपिडर्मिस, एंड जो मिडल लेयर हो गई वो डर्मिस, एंड जो लास्ट लेयर होगी वो हाइपोडर्मिस होगी। ये आपकी फैटी सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। एंड यहाँ पे जो है हमारी वेन्स एंड एयर फॉलिकल जो प्रेजेंट होते हैं। एंड ये आउटर सबसे लेयर होती है, इसका काम क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसका प्रोडक्शन का काम करती है। एंड जो डर्मिस लेयर होती है ये बेसिकली इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है, किसको, एपिडर्मिस को। आई होप सो जो हमारी स्किन की लेयर होती है ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, टाइप ऑफ इंजेक्शन। एंड जो हमारे इंजेक्शन होते हैं वो बेसिकली इन्हीं लेयरों के बीच में लगते हैं। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार इस इमेज के 3D इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सारे हेयर फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट टाइप की जो हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरी होती है, वो यहाँ पे कनेक्टेड होती है। आप इस इमेज के थ्रू देखिए यहाँ पे जो क्या है कि डिफरेंट टाइप की जो वेन्स हैं वो अपनी जो ऊपरी वाली लेयर है एपिडर्मिस उससे कनेक्टेड है, ये इसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है। और देख लेते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शन। तो उसमें हमारा पहला जो है इंट्रावीनस।
फ्रेंड्स आई होप अभी तक की आपको वीडियो क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, जिसमें कि पहला देख लेते हैं इंट्रावीनस क्या होता है। तो इंट्रावीनस डायरेक्टली इंटर इनटू वेन्स, जो हमारी इंजेक्शन या जो हमारी मेडिकेशन इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट वेन में इंटर की जाती है उन्हें क्या बोल देते हैं, इंट्रावीनस। मतलब इस टाइप की जो इंजेक्शन होती हैं इस टाइप की जो इंजेक्शन होती हैं वो डायरेक्टली बेसिकली हमारी वेन्स में इंजर्ड की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी वेन्स है तो इसमें इंजेक्शन को डायरेक्टली इस वेन्स में इंटर किया जाता है, तो इस टाइप के जो इंजेक्शन होते हैं उन्हें इंट्रावीनस इंजेक्शन बोल देते हैं। नीडल इंटर इनटू 25 एंगल्स, मतलब कि जो हमारे इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं वो 25 एंगल पे लगते हैं। जैसे कि ये हमारी वेन्स होगी तो इसका एंगल कुछ हमारा इस टाइप का बनेगा, मतलब 25 एंगल पे बेसिकली इंट्रावीनस इंजेक्शन को लगना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट है वो मेडिसिन रेपिडली एक्शन बाय दिस रूट, मतलब कि जो हमारे इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं उनमें जो मेडिसिन होती है वो रेपिडली एक्शन प्रोड्यूस करती है। रेपिडली एक्शन इसलिए प्रोड्यूस करती है, होता क्या फ्रेंड्स कि जब हमारी कोई भी मेडिसिन या ड्रग हमारी सीधे वेंस में एंटर करती है तो वहाँ पे ना आपका एब्जॉर्प्शन होना होता है, ना मेटाबॉलिज्म होना होता है, ना डिग्रेशन का होना होता है। सीधे वो जो हमारी ड्रग है वो किसमें पहुंच जाती है, ब्लड में, जिससे कि इजिली वो सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंड अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देती है। इसलिए जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं ये अपना एक्शन रेपिडली प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो नेक्स्ट है, इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय इन्फ्यूजन एंड डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं उनको डायरेक्ट हम वेन्स में भी इंजेक्ट कर सकते हैं एंड अपना इन्फ्यूजन के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि सीधे हम जब बॉटल, जब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो इस प्रकार कुछ हमारी बॉटल एक टांग के उसमें क्या होते हैं, आपका पाइप लगा होता है, वो सीधे क्या है हम अपनी वेन्स में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्यूजन। एंड जैसे कि हमारी वेन्स हो गई इसमें डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली होगा। तो बेसिकली जो इंट्रावीनस होता है इनका इन्फ्यूजन एंड डायरेक्टली भी इंजेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप ये इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे क्या हुआ कि यहाँ पे सीधे हम इंजेक्शन को वेन्स में एंटर कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो डर्मिस लेयर है वहाँ पे इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है इंट्रामस्कुलर। अब इसमें क्या होता है, इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली इंटर इनटू डीप मसल। जो इंट्रामस्कुलर लेयर होती है इसमें क्या है, इसके डीप जो मसल्स होते हैं उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंटर किया जाता है। नेक्स्ट जो है, नीडल शुड बी पुट एट 90 एंगल, मतलब कि जो हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है इसका जो एंगल होता है वो 90 एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे बेसिकली इंजेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारी स्किन की लेयर है तो जो इंजेक्शन होगा वो एकदम सीधा 90 एंगल पे इंटर होना चाहिए। ये एंगल होता है किसका, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का। एंड जो नेक्स्ट है, वाटर एंड एक्वा सोल्यूशन रेपिडली एब्जॉर्ब, मतलब जो हमारा वाटर सोल्यूशन होता है या एक्वस से अगर कोई भी मीडियम में कोई भी ड्रग प्रिपेयर की है तो वो क्या होगी कि इंट्रामस्कुलर वगैरह में इंटर करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू, तो वो इजिली मतलब या तेजी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में अगर हम एक वाटर सोल्यूशन लेते हैं या एक्वस बेस्ड सोल्यूशन होता है तो वो इजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। हाईली सोल्यूशन स्लो ऑब्जॉर्व, मतलब जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं उसमें आईली इंजेक्शन जो होता है वो स्लो ऑब्जॉर्व होता है कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन है, कोई ऐसी ड्रग जो अगर आईली फेज से मिलके बनी है तो वो इजीली ऑब्जॉर्व नहीं होगी किसमें, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये हमारा लो फॉल है किसका, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का। अब ये इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा हो गया मसल में सीधे एंटर किया गया एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीधे मसल में इंजेक्ट किया गया। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इस कुछ इस टाइप से होता है। आई होप सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या हो ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नेक्स्ट तो उसमें है सबकुटेनियस। अब सबकुटेनियस क्या होता है ये देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट इनटू फैटी लेयर, मतलब जो हमारी सबकुटेनियस इंजेक्शन होते हैं ये बेसिकली क्या है कि हमारी जो फैटी लेयर होती है, मतलब जैसे कि हमारी ये स्किन हो गई, ये हमारी स्किन हो गई, तो स्किन की सबसे ऊपर लेयर होती थी एपिडर्मिस एपिडर्मिस एंड जो नीचे लास्ट वाली लेयर होती थी ये कौन सी लेयर होती थी, सबकुटेनियस या फैटी लेयर। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे सबकुटेनियस इंजेक्शन होते हैं इनको इंजेक्ट किया जाता है। द एंगल शुड बी 45 डिग्री, मतलब जो हमारी सबकुटेनियस लेयर होती है इनका जो इंजेक्शन जो एंगल होता है जिस एंगल पे इन्हें लगना होता है वो होता है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे ही सबकुटेनियस जो हमारे इंजेक्शन होते हैं उनको लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेडिसिन वेरी रेपिडली अब्जॉर्ब, मतलब जो सबकुटेनियस लेयर में लगाने वाले जो इंजेक्शन होते हैं उसमें जो मेडिसिन होती है वो रेपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं काफ़ी तेजी के साथ अब्जॉर्ब होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो इंसुलिन, जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है वो बेसिकली हमारा क्या है, सबकुटेनियस लेयर पे लगता है। जैसे कि इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है,
कि बेसिकली जो ये आपका इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, ये बेसिकली आपको निप पे लगता है एंड कुटेनियस लेयर पे लगता है, जिससे कि मेडिसिन जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड कुछ हमारी और साइड है, जैसे कि यहाँ पे थिन देख सकते हैं, एब्डोमिनल हो गया, यहाँ पे हो गया, एंड जो साइड ऑफ अपर आर्म की होती है, यहाँ पे जनरली ये हमारे सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एंड इसी तरफ जो नेक्स्ट है वो है कुटेनियस इंजेक्शन। आप देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंजेक्शन इंजेक्ट इनटू सुपर फेशियल डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। जो हमारे कुटेनियस इंजेक्शन होते हैं, इनको बेसिकली जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसकी सुपरफिशियल स्किन पे इंजेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारी स्किन है, ठीक है। अब स्किन की जो हमारी सबसे ऊपर लेयर होती थी वो एपिडर्मिस होती थी, और जो मिडल में होती थी वो डर्मिस होती थी। तो जो डर्मिस की ऊपरी वाली लेयर है, डर्मिस की सुपरफिशियल, ठीक है, ये मान लीजिए डर्मिस की सुपरफिशियल, ये डर्मिस लेयर होगी। तो इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वहां पे बेसिकली हमारा कुटेनियस इंजेक्शन जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है। आई होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो इंजेक्शन एंगल शुड बी 10 to 15, मतलब कि जो हमारा कुटेनियस इंजेक्शन होता है वो 10 से 15 एंगल के बीच में लगना चाहिए। नेक्स्ट जो है, एंड जनरली जो हमारे कुटेनियस इंजेक्शन होते हैं ये डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं। डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि कुछ हमारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनकी डायग्नोसिस की जाती है ताकि वो पता चले कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। चेक मेडिसिन सेंसिटिविटी, एंड कुछ हमारी मेडिसिन होती है जिसकी सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि ये पार्टिकुलर जो मेडिसिन है इस पार्टिकुलर बॉडी पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो उस चीज को पता करने के लिए जनरली हमारे कुटेनियस इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपका जो टीबी होता है, टीबी के केस में हमें एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। उसमें क्या होता है कि हम जैसे कुछ हमारी ये स्किन है, इसमें क्या है, इंजेक्शन को हम ऊपरी सुपरफिशियल डर्मल जो स्किन होती है उस पर इंजेक्ट करा देते हैं। अगर ये मॉन्टेक्स टेक्स्ट में अगर वो बम्प कर जाता है, बम्प मतलब कुछ इस टाइप से अगर वो बम्प कर जाता है तो दैट्स मीन क्या हुआ कि हमारा जो टीबी है वो पॉजिटिव है। एंड अगर वो बम्प नहीं होता है तो इसका मतलब टीबी जो है निगेटिव है। तो बेसिकली जो कुटेनियस इंजेक्शन होते हैं ये डायग्नोसिस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। आप यहाँ पे इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। आई होप सो अभी तक के जो 3-4 हमने टाइप्स देखे इंजेक्शन की, ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लास्ट जो देख लेते हैं इंट्राकार्डियक। इसका मतलब क्या हुआ, तो इंजेक्शन इंजेक्ट इनटू हार्ट मसल और वेंट्रिकल्स। मतलब जो इंटरकार्डिया इंजेक्शन होते हैं ये जनरली कहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं, हार्ट मसल में, या हम हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें इंटर किया जाता है। जो आई रिपीट, जो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन होते हैं इनको जनरली क्या है कि हार्ट मसल, जो हमारी हार्ट की मसल होती है उसमें इंटर किया जाएगा, या फिर जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उसमें इंटर किया जाता है। इट इज ओनली यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। जो हमारे इंटरकार्डियक इंजेक्शन होते हैं ये जनरली यूज किए जाते हैं उस केस में जब हमारी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, मतलब कभी भी ऐसा हो जाए कि एकदम से जरूरत हो, एंड रेपिडली इंट्रावीनस से भी तेज हमको अगर एक्शन प्रोड्यूस करवाना हो तो उस केस में हम जनरली क्या चूज करते हैं, इंट्राकार्डियक। एंड ये कुछ हमारे स्पेसिफिक केस में ही यूज किया जाता है इंट्राकार्डियक रूट ऑफ इंजेक्शन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एफिनेफ्रिन जो इंजेक्शन है वो जनरली हमारा कार्डियक इंजेक्शन, इंट्राकार्डियक जो रूट होता है इंजेक्शन का उसके थ्रू बेसिकली इंजेक्ट कराया जाता है। कौन इंजेक्शन, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। ये कुछ हमारे डायग्राम के थ्रू हमने दिखाने का प्रयास किया हुआ है। ये जो हमारा इंजेक्शन है, यह इंट्राकार्डियक इंजेक्शन है। एंड ये जो है या तो हम मसल में लगाएंगे या फिर हम इसको वेंट्रिकल में इंजेक्ट कराते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में देख लिया कौन कौन टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं एंड उसके बेसिकली क्या क्या एंगल होते हैं।